रेलवे ग्रुप डी भर्ती। और दोस्तों आज हम आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे भरे पूरा का पूरा दोस्तों डिटेल से बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। एंड दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। देख लीजिए, ये आपका 10वीं का मार्कशीट है दोस्तों। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर होता है डेट ऑफ पासिंग, अर्थात कब आपने ये उत्तीर्ण किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर होता है दोस्तों रोल नंबर। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मार्च 2016 ही लिखा हुआ है, तो पासिंग डेट कब लिखें। तो दोस्तों आप यहाँ पर 31 मार्च 2016 या फिर जिस मंथ का है उस मंथ का लास्ट डेट जो है वो लिख लीजिएगा। कहने का मतलब उस महीने में कितने दिन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला है आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का डिटेल जो है डालना पड़ेगा। याद रखिए यहाँ पर आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालना है, ठीक है। वो डीवी के समय ही लगेगा, इसलिए आपका जो स्टेट वाला है वही वैलिड होगा। किसी प्रकार से दुविधा में मत रहिएगा, क्योंकि हमने इसका प्रॉपर वीडियो बनाकर दिया हुआ है, आई बटन में लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ देख लीजिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जाति प्रमाण पत्र को किस अधिकारी ने बनाया दोस्तों। तो ये सब जो है रहता है इसमें। जो पुराने जो जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं वो मैक्सिमम तहसीलदार से बने हुए हैं। एंड अभी वाले जो बने हुए हैं, ठीक है, वो दोस्तों एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको अनुविभागीय अधिकारी, यही दोनों जो है अधिकारी के नाम यहाँ पर आएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं दोनों समान है। ये है दोस्तों आवेदन संदर्भ क्रमांक, और ये है दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर, अर्थात जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जिसको हम बोल सकते हैं। इसको पंजीकरण क्रमांक भी बोलते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों ये है इसके जारी होने के दिनांक, अर्थात किस डेट में ये जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, 8 अगस्त 2016। एंड दोस्तों ये है वो अधिकारी जिन्होंने इस जाति प्रमाण पत्र को जारी किया। देख लीजिए, अनुविभागीय अधिकारी अर्थात एसडीएम, जिसको बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। एंड दोस्तों ये है कहना चाहिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट कहना चाहिए कोई भी जो सेंट्रल की वैकेंसी जारी होती है तो उसके अनुलग्नक होता है, एनेक्सर्स होता है, उसमें रहता है। तो हर सेंट्रल वैकेंसी के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, क्लियर, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, डीवी के समय ही ये सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया कि ये सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब फॉर्म भरना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट आएगा। एंड दोस्तों इस प्रकार से मैसेज आएगा। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आपको लॉगिन कर लेना है, ओके कीजिएगा। दोस्तों ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये फॉर्म आपको 10वीं के मार्कशीट के बेस पर ही भरना है, किसी प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट के बेस पर नहीं भरना है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये डिटेल्स करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये डिटेल्स नहीं सुधरेगा। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फुल नेम डाल दीजिएगा 10वीं की मार्कशीट से, और रिटाइप कर लेंगे हैव यू चेंज योर नेम। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में दूसरा नाम है और 10वीं के मार्कशीट में दूसरा नाम है, ये कैसे हो सकता है। ये जो है शादीशुदा जो महिलाएं हैं जो फॉर्म भर रहे हैं उनके केस में हो सकता है। तो यहाँ पर यस डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड यस डालने के बाद आप यहाँ पर जो कारण है उसमें लिख दीजिएगा ड्यू टू मैरिज, ठीक है, या आफ्टर मैरिज लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड नंबर है। तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों में ओटीपी आएगा, इसको आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। एंड अगला है आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर दोस्तों यहाँ पर आप फिल कीजिएगा। तो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर कनेक्ट होगा उसमें यहाँ पर ओटीपी आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और समस्या है। अगर आपका आधार कार्ड और जो कहना चाहिए 10वीं के मार्कशीट दोनों में नाम अलग अलग है तो आपको एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। देख लीजिए, ये यहाँ पर बोल रहा है प्लीज इंटर व्हाई योर आधार डिटेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेट्रिकुलेशन। कहने का तात्पर्य आपका आधार डिटेल्स है वो 10वीं के मार्कशीट से अलग क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा। अगर आपका आधार डिटेल एंड जो है 10वीं के मार्कशीट है दोनों अलग अलग हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास अभी समय है, आप जो है इसको आधार डिटेल्स को 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से करेक्ट करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही फॉर्म सबमिट कीजिए। और फिर भी नहीं बनता है तो कोई भी यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या रीजन दें, तो दोस्तों इसके लिए मैंने फ़ोन लगाया हुआ था, जो यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया था, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए हैं। बाकी दोस्तों आपको एक बार कंफर्म हो जाने के बाद ही यहाँ पर कहना चाहिए कोई भी जो जानकारी है वो फीड करना चाहिए, हमारी तरफ से ये सलाह है। एक बार दोस्तों ये आधार ओटीपी जो है आ जाएगा, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कुछ यहाँ पर फोटो, आधार नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है शो करेगा, ठीक है। एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा दोनों में, ठीक है। यहाँ पर 8 अंक का पासवर्ड ले रहा है।
पासवर्ड डालने के बाद आपको दोस्तों इस प्रकार से मैसेज आएगा, देख लीजिए कि जो आपने ऊपर डिटेल भरा हुआ है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई हैव रीचेकड द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, क्योंकि ये डिटेल्स चेक नहीं होगा। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहले में ही दिखाई देगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, देख लीजिए 8/2024। यहाँ पर आई एम नॉट करेंटली डिबेटेड बाय एनी आरआरबी, ठीक है। इसको क्लिक कीजिएगा एंड सेलेक्ट द आरआरबी विच यू विश टू अप्लाई। कहने का तात्पर्य आप किस जो आरआरबी है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी एक यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे केस में दोस्तों हमने यहाँ पर बिलासपुर जो है चूज कर लिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये पांचों स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो पहला स्टेप देख लीजिए, पहला जो स्टेप है उसमें डिटेल से पहले आप डाले रहेंगे वही सब दिखाएगा, उसको फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है। एंड मैरिटल स्टेटस है, रिलीजियन है, मदर टंग है, मदर टंग में हिंदी ही डाल दीजिएगा। एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम्स, तो दोस्तों यहाँ पर भी हिंदी लिख दीजिएगा। और विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो पहचान चिन्ह के लिए कोई भी दो चिन्ह, तिल है, कटे का निशान है, आदि चिन्ह यहाँ पर दोनों में आप दोस्तों फीडअप कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में दोस्तों यहाँ पर जो है यूआर लिखेंगे तो केवल यूआर लिखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST एंड OBC इज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवेज। कहने के तात्पर्य भारत सरकार के द्वारा जिन जातियों को जो है संबंधित कैटेगरी में स्वीकार किया गया है वही जाति ही कहना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमने ओबीसी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ड्यू हैव द अंडर नॉन क्रिमिलियर, तो यहाँ पर यस डाल दिया। नेम ऑफ कास्ट, तो दोस्तों यहाँ पर जाति का नाम लिखना है, जो भी जाति, ठीक है ना, आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा होगा पटेल, कुर्मी, यादव, राउत, है ना, जो भी जाति लिखा होगा वो यहाँ पर फीड करना है। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करना है। याद रखिए ना, ये सर्टिफिकेट नंबर है, हमने ऊपर बताया हुआ था कि कौन सा सर्टिफिकेट नंबर होता है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो जैसे हमने ऊपर ही आप लोग को बता दिया है कि इसमें SDM या तहसीलदार जो भी होगा आपके केस में वो लिख दीजिएगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, तो ये हमने बता दिया था कि कौन सा डेट ऑफ इशू होता है, ठीक है। तो ये आप क्या कर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस है, ठीक है, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, तो अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है एक है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर तो दोनों सेम भरा जाता है। ये देख लीजिए, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव को जो है क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट को क्लिक करना है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कैटेगरी डिटेल्स है। एक सर्विसमैन है तो हाँ, अगर आप हैं तो यस लिखिएगा, हमारे केस में नो है। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप किसी प्रकार से दिव्यांग है तो यहाँ पर यस लिखिएगा। लेकिन जैसे ही यस लिखेंगे तो समस्त डिटेल यहाँ पर फिर से आपको भरना पड़ेगा। डू यू नीड ए स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज इफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस मेथड्स इन पैरा नंबर 11। कहने का तात्पर्य दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार से लेखक की आवश्यकता है, मतलब आपको लिखने में दिक्कत होती है, तब के डेट में इसको यस कीजिएगा। फिलहाल हमारे केस में हमने इसको नो लिख दिया है। एंड दोस्तों उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर जो है देना पड़ेगा। याद रखिए यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई भी अकाउंट नंबर जिसमें कहना चाहिए आपको जो है अपना जो फीस है वो रिफंड आप चाहते हैं। होता यह है कि जैसे 250 रुपया 500 रुपये जो फीस है वो आपके अकाउंट में फिर से रिटर्न हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर आप किसी और का भी दे सकते हैं। यहाँ पर सेव कीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। अगला है यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन, तो ये मेट्रिकुलेशन यही 10वीं है दोस्तों। अगर आपके पास ITI हुआ तो ITI भी यहाँ पर डाल सकते हैं, नाक भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो तीनों को यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तीनों अगर आपके पास योग्यता है तो तीनों को जरूर डालिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में हमने डाल दिया मेट्रिकुलेशन एंड स्टेट छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। एंड बोर्ड तो यहाँ पर जैसे कि हमारे केस में हमने डाला है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, पूरा डालिएगा। डेट ऑफ पासिंग, तो दोस्तों हमने ऊपर आप लोग को मार्कशीट में बताया था कि किस प्रकार से डेट ऑफ पासिंग जो है लिखते हैं। रोल नंबर एंड दोस्तों सीरियल नंबर, ठीक है, ये ऐड कीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कीजिएगा। अगर आपके पास ITI वगैरह की योग्यता है तो फिर से एक और सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगला है दोस्तों फोटो का, ये महत्वपूर्ण है, इसके कारण कई लोग के फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट होते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। देख लीजिए इस डायमेंशन में आपका फोटोग्राफ जो है होना चाहिए। एंड द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट के हिसाब से आप फोटोग्राफ नहीं बनाएंगे तो ऑलरेडी ये साइट जो है उसको नहीं लेगा। एंड दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, जो भी डायमेंशन है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक बार फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाए तो वहाँ पर दोस्तों फिर से सेव एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है,
मैं इस पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया में इसको सबसे इंपॉर्टेंट चरण मानता हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है, 10 दिन और वेट कर लीजिए। कारण यह है, देखिए इसमें देख लीजिए बिलासपुर जो है आरआरबी में हमने ये फॉर्म भरा हुआ है, तो बिलासपुर आरआरबी में इतने सारे पोस्ट हैं। अब दोस्तों इसमें हमको प्रायोरिटी दे देना है, प्राथमिकता के क्रम। अगर हमारा चयन होता है तो सबसे पहले इसमें हो, अगर इसमें ना हो रहा हो तो इसमें हो, फिर इसमें ना हो रहा हो तो इसमें हो, फिर इसमें ना हो रहा हो तो इसमें हो। इस प्रकार से हमको यहाँ पर एक प्राथमिकता के क्रम डिसाइड करना है। तो दोस्तों प्राथमिकता के क्रम हमको कैसे पता चलेगा? इन सारे जो पोस्ट हैं उनके बारे में दोस्तों हमको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी हम सही प्राथमिकता का क्रम जो है दे सकते हैं। एंड दोस्तों हम बहुत जल्दी इसके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारे कई साथी रेलवे में हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये सब जो पोस्ट है क्या चीज़ करते हैं, ठीक है। एक बार दोस्तों आपको प्रायोरिटी जो है लिख लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 ठो दे दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर 9 ठो दे सकते हो, ऐसे देना ही चाहिए, 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ये देख लीजिए, आई एग्री फॉलो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड शेयर माई फाइनल स्कोर इन दिस रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को टिक कीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन को क्लिक कीजिएगा। आपने जो एप्लीकेशन भरा हुआ है उसका दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाएगा। एक बार दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन से पूरा संतुष्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर चेक कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर सबमिट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट का एक पॉपअप विंडो खुलेगा। एंड दोस्तों उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जो भी पेमेंट होगा दोस्तों वो आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन दोस्तों कंप्लीट होगा। पेमेंट के लिए दोस्तों आप जो है क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या फिर यूपीआई है, वो सब यूज कर सकते हैं। लेकिन मूल बात जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 10वीं के मार्कशीट से ही डेटा फिल होना चाहिए। एंड जो प्राथमिकता के क्रम है पोस्ट में उसको सही से डालिएगा, एक बार सभी पोस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर भी किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत हो रही तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।